साउलैंड 2 की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें व्हाइट टाइगर ड्यूक और प्रिंसेस जूजू को दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रिंसेस जूजू और व्हाइट टाइगर यूहाओ का ही कमांडर टेंट के अंदर वेट कर रहे थे, जबकि इस तरफ जू सनसी और बाकी लोग यूहाओ के करीब जाते हैं। फिर जू सनसी क्वाइटली पूछता है कि आखिर वहाँ की सिचुएशन कैसी है, तो यूहाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं वहाँ की किसी भी चीजें को देख नहीं पाया था, चलो अंदर जाकर इस बारे में डिस्कस करते हैं। इतना कहने के साथ ही यूहाओ और बाकी सभी लोग अंदर चले जाते हैं और यूहाओ की ही पीछे पीछे तांग उटांग भी फॉलो कर रही थी। और अभी यूहाओ को सही सलामत देखकर तांग उटांग को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि उसकी दिल से एक काफी बड़ा बोझ उतर गया हो। इवन अभी तांग उटांग खुद को हैरान होकर मन में कह रही थी कि आखिर मैं कब से इस फेलो की सेफ्टी की चिंता करने लगी। फिर हमें इसी के साथ प्रिंसेस जूजू को दिखाया जाता है, जो बाहर आकर पर्सनली यूहाओ को वेलकम करती है, जिसे देखकर यूहाओ भी एक स्माइल को पास करता है। और अभी प्रिंसेस जूजू की एक्सप्रेशन थोड़ा सा भी नहीं बदली थी और वो एक फेंट स्माइल के साथ कह रही थी कि ये हमारी पहली कोशिश थी, वैसे भी फेलियर ही मदर ऑफ सक्सेस होती है, इसीलिए यूहाओ जब तक तुम वापस आए हो तब तक सब कुछ ठीक है। तो यूहाओ भी स्माइल करते हुए नोट करता है। फिर व्हाइट टाइगर ड्यूक यूहाओ को पूछते हैं कि आखिर वहाँ की अभी की सिचुएशन क्या है, तो यूहाओ भी दोबारा से मिंगडू माउंटेन पीक में पॉइंट करते हुए कहता है कि अगर मेरी जजमेंट सही है तो सिर्फ डेथ गॉड ही वहाँ पर नहीं है, बल्कि डेथ गॉड की क्रिएटर भी वहीं पे है। यूहाओ की इस बात को सुनकर सभी लोग तुरंत ही काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ प्रिंसेस जूजू और व्हाइट टाइगर ड्यूक की एक्सप्रेशन स्लाइटली चेंज होती है। और भाई लोग, अगर डेथ गॉड की तरह कोई एग्जिस्टेंस हो सकती है तो ये तो नेचुरल बात है कि उसकी क्रिएटर भी जरूर होगी। वैसे भी डेथ गॉड कोई ऐसी सोल टूल नहीं है जिसे कोई नॉर्मल पीपल आसानी के साथ में इस्तेमाल कर सके। हालांकि जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिला है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पूरे 30 सालों से डेथ गॉड डोलू कभी भी सनमून एम्पायर में अपीयर नहीं हुए हैं। और अभी इसका मतलब क्या ये है कि डेथ गॉड डोलू पर्सनली यहाँ पे आए हैं, वो इंडिविजुअल जिसको सभी लोग क्लास 10 की सोल इंजीनियर के नाम से भी जाना जाता है। और अभी के टाइम में प्रिंसेस जूजू यूहाओ की इन बातें को सुनकर कोल्ड ब्लेड को रिलीज करती है, एक स्पिरिचुअल बैरियर जिसकी रेडियस ने पूरे मेन पीक को कवर करके रखा है। इसका मतलब ये है कि डेथ गॉड डोलो सिर्फ सोल टूल बनाने में ही टैलेंटेड नहीं है, बल्कि वो तो पावरफुल स्पिरिचुअल बैरियर बनाने में भी काफी ज्यादा ही टैलेंटेड है। फिर व्हाइट टाइगर ड्यूक यूहाओ को पूछते हैं कि यूहाओ आखिर तुम्हें क्या लगता है कि स्पिरिचुअल पावर किस लेवल की सोल टूल हो सकती है, और वो व्हाइट सर्कल क्या थी जिसने तुम्हें स्कैन करने की कोशिश करा था। तो यूहाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि स्पिरिचुअल बैरियर डेफिनेटली लेवल 9 की सोल टूल है। वैसे तो ये डेथ गॉड की तरह वैल्यूएबल सोल टूल नहीं है, लेकिन फिर भी आज की टाइम में स्पिरिचुअल बैरियर सबसे ज्यादा डिफेंस टाइप बैरियर है। और जो व्हाइट लाइट ने मुझे एक्सपोज करने की कोशिश करा था ये भी एक लेवल 9 की सोल टूल है, क्योंकि ये वेपन काफी हाई एरिया को कवर कर सकता है। ये सोल टूल मिनिमम भी 10 किलोमीटर को स्कैन कर सकता है, इसीलिए ऐसी सोल टूल के होते हुए मेरे वहाँ पे स्कैन कर पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। जिस पर व्हाइट टाइगर ड्यूक एक हेवी साई के बाद कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा ही डेंजरस थी, अच्छी बात तो ये है कि तुम टाइम में रिट्रीट कर पाए। तो यूहाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि हालांकि मेरी ट्रिप कम्प्लीटली वेस्ट नहीं गई है। व्हाइट टाइगर ड्यूक प्रिंसेस, अगर मेरी गेस सही है तो डेथ गॉड प्रोबेबली इमेजिन से भी काफी ज्यादा ही पावरफुल है। हम जो डेथ गॉड के बारे में सोच रहे थे उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल डेथ गॉड है। यूहाओ की इस बात को सुनकर प्रिंसेस जूजू और व्हाइट टाइगर ड्यूक दोनों ही काफी ज्यादा ही शॉक्ड होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम डेथ गॉड ने कुछ ही सेकेंड्स में काफी सारे सोल मास्टर्स को काफी आसानी के साथ में खत्म कर दिया था। अगर ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है तो आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल हो सकती है। फिर प्रिंसेस जूजू कहती है कि आखिर तुम किस हिसाब से ये बता रहे हो, तो यूहाओ भी कहता है कि मैं रेंज के हिसाब से इस चीज को बता रहा हूँ। जब मैंने डिटेक्शन करने की कोशिश करा था, पहले मैं मिंगडू माउंटेन से 8 से लेकर 9000 मीटर दूर था, लेकिन तब भी डेथ गॉड ने मुझे अफेक्ट कर पाई थी। और अभी के टाइम में मेरी एनिमीज को ये पता नहीं है कि आखिर मेरी कल्टीवेशन लेवल कहाँ पर है, इसीलिए पक्का सही उन्होंने क्लास 9 की सोल टूल को यूज करा होगा मुझे पकड़ने के लिए, और उन्होंने भी अपनी एनर्जी को मुझे खत्म करने के लिए यूज करा होगा। जिसका मतलब ये है कि वो लोग जैसे भी करके मुझे पकड़ना चाहते थे। अगर वो लोग मुझे सही जाने देना चाहते तो वो लोग कभी भी क्लास 9 की सोल टूल को यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको ये पता नहीं था कि मेरे पास कैसी कैसी सोल स्किल है और मैं कैसी कैसी सोल स्किल को पोजेस करता हूँ। इसीलिए उन्होंने मेरी रियल पावर देखने के लिए डायरेक्टली मेरे ऊपर अटैक करा होगा। लेकिन फिर भी अगर उस टाइम में उन लोगों ने डेथ गॉड को रिलीज करा होता तो ये सच है कि मैं उसी टाइम में मारा जा सकता था। इसीलिए ये तो सच है कि पक्का से ही डेथ गॉड की अटैक की रेंज 5 किलोमीटर दूर तक तो आसानी के साथ में पहुंच सकता है। जिस पर दाइहाओ अपने फिस्ट को क्लेंज करते हुए कहता है कि
हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसी बात है तो डेथ गार्ड अगली बार इससे भी ज्यादा नुकसान हमें पहुंचा सकता है। इसीलिए सच में ये डेथ गार्ड काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग है। फिर यूहाओ भी कहता है कि हम ऐसे ही डेथ गार्ड के बारे में कुछ भी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेथ गार्ड के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारी मिशन को कंटिन्यू करना चाहिए और हमें अभी भी उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जब हमें डेथ गार्ड के बारे में सब कुछ पता चलेगी तब भी हम कुछ कर पाएंगे। वैसे भी डेथ गार्ड सिंपली काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग वेपन है और इसका डिफेंस भी काफी ज्यादा ही पावरफुल है। जब हम उस स्पिरिचुअल बैरियर से निपट पाएंगे तो तब हमारे पास मिंगडू माउंटेन रेंज में जाने की एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी रहेगा। वैसे भी हमारे पास काफी ज्यादा ही सोल्जर्स हैं। अगर एक बारी हम सनमून एम्पायर की बैरियर को तोड़ पाए तो हमें कोई भी रोक नहीं सकते हैं। जिसे सुनकर व्हाइट टाइगर ड्यू कहते हैं कि लेकिन दोबारा से उनके ऊपर ऐसे इन्वेस्टिगेट करना काफी ज्यादा ही खतरनाक साबित हो सकता है और तो और सिर्फ तुम्हारे पास ही डिटेक्शन एबिलिटी है, इसीलिए मैं तुम्हें डेंजर में डाल नहीं सकता हूँ। तो यूहाओ भी एक स्माइल के साथ कहता है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। व्हाइट टाइगर ड्यू की इस अटेम्प्ट से हमें डेथ गार्ड के बारे में थोड़ा सा ही सही लेकिन फिर भी हमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिला है। इसलिए अगर हम अगली बारी भी कोशिश करते हैं तो मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि हम इससे भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं। इसीलिए मैं और भी ज्यादा सावधान रहूंगा और मैं कुछ भी चीजें को जल्दबाजी में नहीं करूंगा। इसीलिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं खुद की लाइफ को मजाक की तरह ट्रीट नहीं करूंगा। और भाई लोग अभी की यूहाओ की इस डिटर्मिनेशन से भरा लुक को देखकर दाई हाओ भी काफी ज्यादा ही हैरान हो गए थे, क्योंकि एक सच्चा हीरो ही हमेशा आगे आती है और एक सच्चा हीरो ही कभी भी हार नहीं मानता। और अभी के टाइम में ये यंग मैन जो व्हाइट टाइगर ड्यू के आगे खड़ा था ये काफी बार मौत से होकर गुजर चुका था, लेकिन फिर भी आज तक इसकी फाइटिंग स्पिरिट एंड कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं घटी थी और ना ही वो किसी से घबराया था। उसने अपने ही एबिलिटीज के दम पे सभी को प्रूव करके दिखाया था। उसने अपने ही एबिलिटीज के दम में सभी को प्रूव करके ये दिखाया था कि आखिर रियल मैन कैसी होती है और उसने सभी को ये भी दिखाया था कि एक रियल मैन हमेशा चुनौती से डट कर सामना करता है। और वह लोग अभी के टाइम में प्रिंसेस जुजू यूहाओ को ही घूरते ही जा रही थी और उसकी ब्यूटीफुल आंखों में अलग ही तरीके की चमकपन आ गई थी। उसकी दिल यूहाओ को देखकर अलग ही तरीके से रिएक्ट करने लगा था। वो अभी यूहाओ को देखकर ब्लश करते हुए यही सोच रही थी कि ये फेलो वाकई में एक आउटस्टैंडिंग टैलेंट है। अगर मैं इससे कुछ साल छोटी होती तो शायद हम दोनों के बीच में भी बात बन सकती थी। प्रिंसेस जुजू तो ऐसे ही सबकॉन्शियसली यूहाओ के बारे में ही सोच रही थी, जबकि इस तरफ व्हाइट टाइगर ड्यू यूहाओ को कह रहे थे कि मैं अब तुम्हें और ज्यादा कुछ भी एडवाइस नहीं दूंगा। यूहाओ मैं स्टालो एम्पायर की मिलियन सिटीजन को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं उनके बिलाफ में तुम्हें शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ। एक सोल्जर होने की वजह से हमारी फर्ज बनता है कि हम हमारी सिटी और सिटीजन को प्रोटेक्ट करें। इसीलिए अब तुम ये बता सकते हो कि आखिर तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या चाहिए, हम तुम्हें कैसे मदद कर सकते हैं। तो यूहाओ भी शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि पहले मैं वापस जाकर कुछ टाइम के लिए सोचना चाहता हूँ और इसके बाद मैं आपको आकर बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। तो दाई हाओ भी यूहाओ की बातों को मान जाता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यूहाओ टेंट में लौट चुका था और वो प्रॉपर मेडिटेशन पोजीशन में बैठकर कल्टीवेट करने लगा था और अभी के टाइम में उसकी माइंड में मिशन की सभी इमेजेस एक के बाद एक करके एंटर कर रही थी और उसकी सुपेरियर मेमोरी इंटेलिजेंस की वजह से वो सभी सीन को क्लियरली दोबारा से रिपीट करके चेक करता है। और ऐसे ही 2 घंटे के बाद यूहाओ की आंखें खुलती है और उसने इन 2 घंटों में यूहाओ ने बारी बारी करके सभी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचा था, लेकिन फिर भी एंड में जाकर यूहाओ को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं मिलती। स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर जाकर डेथ गार्ड के बारे में इन्वेस्टिगेट करना यूहाओ के लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं था, बस उसके लिए डरावना चीज यही था कि एक बारी वो स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर चले गया तो वो स्पिरिचुअल बैरियर से कैसे बाहर निकल पाएगा और वो कैसे बाहर जिंदा लौट पाएगा। उससे भी बढ़कर इन्वेस्टिगेशन के लिए यूहाओ को कुछ टाइम चाहिए होती है। इसीलिए क्या मिस्टीरियस डेथ गार्ड डोलो यूहाओ को चांस देगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए? क्या डेथ गार्ड डोलो यूहाओ को बचकर भागने के लिए चांस देगा? और भाई लोग किसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।